तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्या इसकी केस ऑफ इमर्जिंग है, यानी कि मोनोपोली के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो देखिए दोस्तों, मोनोपोली के बारे में जानने से पहले हमको मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं शॉर्ट में मार्केट क्या होती है। मार्केट, ठीक है। तो देखिए, मार्केट एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है। मार्केट देखिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। लोग यहीं पर गलती करते हैं कि मार्केट को एक प्लेस बोल देते हैं, लेकिन मार्केट जो है ना, प्लेस ना होकर एक एरिया होता है जहाँ पर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। बायर्स मतलब खरीद वस्तुओं को खरीदने वाले, और सेलर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो मार्केट एक प्लेस ना होकर एक एरिया होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच क्या होता है, फ्री कंपटीशन पाया जाता है। देखिए, फ्री कंपटीशन से यहाँ पर हम ये समझेंगे कि दोनों ही बायर्स और सेलर्स एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए फ्री होते हैं, है ना। यानी कि कोई भी बायर किसी भी सेलर से अपनी वस्तुओं को खरीद सकता है, अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को, है ना। और कोई भी सेलर अपनी वस्तु को किसी भी बायर को बेच सकता है ना। ऐसा तो है नहीं, आप किसी मार्केट में जाते हैं तो सेलर मना करता है कि आप मुझसे ना लीजिए, उससे लीजिए, बगल वाले से लीजिए, है ना। नहीं मना करता है ना। तो ये चीज़ होती है फ्री कंपटीशन, यानी कि आप कहीं से भी किसी भी सेलर के पास से अपनी ज़रूरत की सामान खरीद सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आप मार्केट के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मोनोपोली, ठीक है। अब देखिए मोनोपोली क्या होता है। तो मोनोपोली भी एक तरह का बाज़ार होता है, ठीक है। बस इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, देखिए। तो मोनोपोली में कंडीशंस हैं ये कि मोनोपोली में जो बायर्स होते हैं वो तो बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन इसको बेचने वाला, यानी कि जो सेलर होता है, वो केवल एक पर्सन होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक समूह या पर्सन हो जा सकता है जो किसी वस्तु को बेचेगा, ठीक है। इसे इसे एकाधिकार बाजार कहते हैं, ठीक है, मोनोपोली मार्केट को। अब देखिए, मोनोपोली के बारे में हम जान चुके हैं, यानी कि एकाधिकार बाजार क्या होता है। तो एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें जो हमारे खरीदने वाले होते हैं वो तो बहुत होते हैं, लेकिन बेचने वाला केवल एक ही पर्टिकुलर पर्सन होता है, और सारे लोग उसी से सामान खरीदते हैं, ठीक है। और ये दो, अब इसके हम मोनोपोली के नाम से भी समझ सकते हैं चाहे तो। देखिए, मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है मोनो प्लस पॉली, ठीक है। जिसमें मोनो का अर्थ होता है सिंगल, और पॉली का अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग होती है विक्रेता या फिर सेलर। तो इन दोनों को मिला देंगे तब हमारे पास निकल के आता है सिंगल सेलर। यानी कि मोनोपोली बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बायर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेलर जो है ना, केवल सिंगल होता है। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मोनोपोली की करेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो पहली करेक्टरिस्टिक जानेंगे, करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। तो देखिए, मोनोपोली मार्केट में जो होता है, किसी वस्तु का प्रोड्यूसर वो केवल एक ही व्यक्ति होता है। पहली करेक्टरिस्टिक तो यही हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कि एक अधिकारी अपनी वस्तु का स्वयं उत्पादक होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये लिखेंगे वन प्रोड्यूसर। अब देखिए इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स की ये है कि मोनोपोली मार्केट जो होती है फ्री फ्रॉम कंपटीशन होती है। अब फ्री फ्रॉम कंपटीशन क्यों होती है, देखिए, कंपटीशन वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन मोनोपोली के अंतर्गत हमारे जो सेलर्स हैं वो तो एक ही है। सेलर जो है ना, बहुत सारे तो हैं नहीं, एक ही सेलर है। इसलिए यहाँ पर ये मार्केट जो होती है मोनोपोली मार्केट फ्री फ्रॉम कंपटीशन होती है। अब देखिए, मोनोपोली की थर्ड कंडीशन ये है कि मोनोपोली में जो नई फर्म्स होती हैं उनकी एंट्री पर बैन होता है, यानी कि उनकी एंट्री पर रोक होता है, प्रतिबंध होता है कि इस मोनोपोली मार्केट के अंतर्गत, यानी कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत नई मार्केट्स जो है ना, इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो हम लिखेंगे
बैन बैन ऑफ एंट्री न्यू मार्केट, यानी कि जो नई बाजार होती हैं उनकी एंट्री पर बैन होता है, बैन ऑफ एंट्री न्यू मार्केट। तो इसकी चौथी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि एकाधिकारात्मक बाजार में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है ज़ीरो, यानी कि शून्य होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच हमारी शून्य होती है। फ्रेंड्स, अगर मांग की लोच के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना के दूंगा आपको बहुत ही आसान भाषा में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब देखिए मोनोपोली की पांचवी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मोनोपोली की पांचवी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें लेक ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, लेक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखिए, इससे हम समझेंगे कि मार्केट में जो भी प्रोड्यूसर एकाधिकारी है वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वैसी मार्केट में कोई भी वस्तु नहीं है जो उसकी उन वस्तुओं की जगह ले सकें। ठीक है, यही होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को लाना। ठीक है, तो मार्केट में ऐसी वस्तुएं अवेलेबल नहीं होती हैं जो भी हमारा एकाधिकारी है उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का स्थान वो वस्तुएं ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो इसलिए इसमें लेक ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि स्थानापन्न का अभाव होता है। तो दोस्तों, इसकी केस ऑफ इमर्जिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।